मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 671 क्वेश्चंस 8-7 वीडियो के अंदर हो चुके हैं। अगली वीडियोस में हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 672 चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किन चारों में से किस राज्य में स्थित है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आपका यमुनानगर के अंदर है स्टूडेंट्स। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। करनाल में स्थित पर्यटक के लिए प्रसिद्ध झील का नाम पूछा हुआ है। तो करनाल में जब भी प्रसिद्ध झील की बात आती है तो वह झील आपकी कर्ण झील। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना आपका रेवाड़ी के अंदर है स्टूडेंट्स। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो नगर निगम 2019 की बात हो रही है तो 10। एक प्राचीन मंदिर है भद्रकाली के नाम से, वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो वह आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सा मंदिर? प्राचीन मंदिर भद्रकाली के नाम से। भद्रकाली का मंदिर आपका जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट आपका प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो प्रथम मीटर जो गेज व्यावसायिक रेल थी वो आपकी दिल्ली से रेवाड़ी के अंदर। दिल्ली से रेवाड़ी के अंदर। फिरोज शाह तुगलक ने खोज किया गया शहर पूछा हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को भी और फतेहाबाद को भी, हिसार और फतेहाबाद दोनों को बसाया था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम भगवत दयाल शर्मा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आपकी प्रशिक्षण देना भी है, खेल स्टेडियम बनवाना भी, और खेल संस्थाओं को अनुदान देना। यानी कि हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी संस्थाओं में आप प्रशिक्षण देना भी आता है, खेल स्टेडियम भी बनवाएगी, खेल संस्थाओं का अनुदान भी देगी। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का नाम पूछा हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का नाम है स्टूडेंट्स 68। यानी कि 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों की संख्या न्यायाधीशों की 68। विवाह समारोह में इन चारों में से कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो विवाह के समारोह में आपका घोड़ी नृत्य किया जाता है। सीमा आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो सीमा आयोग का गठन आपका पंजाब हरियाणा को अलग करने के लिए अक्टूबर 1965 में किया गया है स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1966 है, लेकिन HSSC ने इसको 1965 अक्टूबर 1965 को सही माना है। हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति का नाम क्या था स्टूडेंट्स? सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति का नाम था महिला में सन्नो देवी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? हरियाणा लोक सेवा आयोग आपका पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो यह आपका हिसार से होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लाला लाजपत राय के सारे काम जो है वो कहाँ से सक्रिय रूप से हिसार से ही शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सच्चर फार्मूला किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो सच्चर फार्मूला जो आपका 1949 से शुरू किया गया था 1949। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म का नाम पूछा हुआ है जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे। 1984 में वह कौन सी फिल्म थी जिसके गीत सबसे प्रचलित या प्रसिद्ध हुए? तो उस फिल्म का नाम स्टूडेंट्स आपका चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म 1984 के अंदर बनी थी और इसके जो गीत है वो सबसे फेमस हुए थे। नारनौल क्षेत्र के तीन ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो नारनौल क्षेत्र से आपके राजस्थान की तीन ओर से प्रदेश की सीमा लगती हैं। यह क्वेश्चन जो आपके अगले है वो स्टूडेंट्स आपके क्लर्क 2019 के अंदर इवनिंग सेशन के अंदर आया हुआ है, जो पेपर आपका 22/9/2019 को हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पवित्र शहर होने वाला जिला पूछा हुआ है। तो पवित्र शहर होने वाला जिला आपका कुरुक्षेत्र है। पवित्र शहर के नाम से कौन है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज़ का कारखाना 1929 में बल्लारपुर यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में पहला कागज़ कारखाना, पहले कागज़ की मिल 1929 में बल्लारपुर यमुनानगर के अंदर खोली गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल
कपड़े की बात आओ, कालीन की आओ, कंबल की आओ, गलीचों की, दरियों की, टाट की, ये सब सारी चीज़ें आपकी पानीपत के अंदर बनाई जाती हैं। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था? तो 1937 में पहला कपड़ा मिल आपका भिवानी के अंदर स्थापित किया गया था। हरियाणा की वाणिज्य फसल का नाम पूछा हुआ है, तो इन चारों में से हरियाणा की वाणिज्य फसल आपकी सूरजमुखी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है? यानी ग्राम सभा में की संख्या सबसे अधिक पूछी हुई है, तो वो जिला है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम में ग्राम सभा की सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था? यानी उस वर्ष का नाम बताओ जब पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। तो वह आपका स्टूडेंट्स 1955। हरियाणा में स्वर्ण नगरी पूछी हुई, देखो सै से स्वर्ण, सै से सोनीपत। हरियाणा में स्वर्ण नगरी क्या है? सोनीपत। और एक क्वेश्चन और भी है स्टूडेंट्स, सूरों की संख्या यानी कि जो सूर होते हैं उन सूरों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वह भी आपका सोनीपत के अंदर ही है। और यह क्वेश्चन भी जैसे ने पूछा हुआ है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो सूअर है वो सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं। स्वर्ण नगरी भी कौन आपके? सोनीपत है। सीमा के किस क्षेत्र में नदी बहती हैं? तो पूर्व में। यमुना की बात जब भी आए पूर्व में। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा जो बनाती है वो भी यमुना नदी है, अलग अलग जो करती है वो भी यमुना नदी है। पूर्व में कौन सी बहती है? वो भी आपकी यमुना नदी है। हरियाणा में गर्मी का जो मौसम है कब से कब ज़्यादा होता है? अप्रैल से जून तक। तो हरियाणा में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक। भैंस की सबसे अधिक आबादी, देखो भैंस की सबसे अधिक आबादी पूछी हुई है, आबादी आपकी भिवानी के अंदर है। भैंसों की सबसे अधिक आबादी आपकी भिवानी के अंदर है। हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहना पुरड़ी, पुरड़ी नाम का गहना जो औरतें हैं वो किस अंग में पहनती हैं? तो पुरड़ी आपकी नाक में पहनी जाती है स्टूडेंट्स। पुरड़ी कहाँ पर? नाक के अंदर। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते बनाती है, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, तो वह कहाँ पर है? तो बेंटेन समूह की शाखा जूते, कपड़े, बैग का उत्पादन करने वाली आपकी गुरुग्राम के अंदर है। मोरनी और टोपरा की श्रेणियाँ कौन अलग करती हैं? मोरनी टोपरा की जो श्रेणियाँ हैं उनको नदी घग्गर अलग करती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उसका नाम पूछा हुआ है, तो राजा हर्षवर्धन ने जो प्रसिद्ध नाटक लिखा था उनका नाम है नागानंद। हरियाणा विधानसभा का निगम पूछा हुआ है, तो हरियाणा विधानसभा का निगम आपका कहाँ है? पानीपत के अंदर स्टूडेंट्स। हरियाणा नगर निगम आपका पानीपत के अंदर। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? झज्जर के अंदर है। किसका फार्म है? पशुओं का फार्म। देखो जहाजगढ़ के अंदर प्रतापगढ़ फार्म है और वह आपका झज्जर के अंदर है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पंचायत चुनाव में सबसे पहले प्रयोग करने वाला राज्य आपका हरियाणा है। नेक्स्ट है, फेल्गू टैंक पर्यटक स्थल आपका कहाँ पर है? तो फेल्गू टैंक जो आपका पर्यटक स्थल है वो आपका कैथल के अंदर है। कहाँ पर स्टूडेंट्स? फेल्गू टैंक पर्यटक स्थल आपका कैथल के अंदर स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन भी सारे आपके 2019 के अंदर HSSC के द्वारा जो कलर का पेपर हुआ था उसके अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से है? तो देखो स्टूडेंट इनमें से स्टील सिटी के नाम से कौन है? हिसार। स्टील सिटी के नाम से कौन है स्टूडेंट्स? आपका हिसार है। हरियाणा विधानसभा के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी सूची में शामिल होनी चाहिए? तो हरियाणा विधानसभा के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर स्टूडेंट्स। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी पाई जाती है? तो हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा आपकी चट्टानी है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या बोलते हैं? मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को बेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? बेट। यह आपका फल्गु जो टैंक था वो पर्यटक स्थल कहाँ पर था? तो फल्गु टैंक पर्यटक स्थल आपका कैथल के अंदर है स्टूडेंट्स। सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछा हुआ है, तो सुभाष चंद्र पार्क जो है वो आपका अम्बाला के अंदर है। किस वर्ष हरियाणा पर्यटक निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो यह आपकी की गई थी 1966 के अंदर, 1966 के अंदर।
नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज की निम्न इकाई का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई का नाम है ग्राम पंचायत। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र से केंद्रित किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोहतक से, पंडित नेकीराम का संबंध का जुड़ा हुआ है रोहतक से। तो आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।